नमस्कार, मैं डॉक्टर भाविका ढींगरा वैद्यश्री आयुर्वेदा की तरफ से। आज मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताने वाली हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। फीमेल्स में हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत ही कॉमनली अकरिंग डिसऑर्डर है इन डे टू डे लाइफ। हाइपोथायरॉयडिज्म में जब थायराइड ग्लैंड इनफ थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो थायराइड हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के स्किन, हेयर, नेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है और रेगुलेट करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। साथ ही साथ हमारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे फंक्शंस थायराइड हार्मोन के ऊपर डिपेंड करते हैं और थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। जब किसी इंसान में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसको ये सब सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि उनका वेट बढ़ जाना क्योंकि उनका वेट का रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उनका थिनिंग ऑफ हेयर होना या हेयर फॉल होना क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे स्किन, नेल और हेयर के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन्हें अचानक से गर्मी लगने लगती है या बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा हुआ या ठंडा महसूस होता है क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी थायराइड रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा फटीग और लेथार्जी का फील होना या एक्सेसिव स्लीप जैसा महसूस होना और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सोने भी लगते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए भी थायराइड रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा पफी फेस हो जाना, स्वेलिंग दिखना एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो जाना, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। बच्चों में थायराइड के केसेस में पुअर ग्रोथ, पुअर डेवलपमेंट ऑफ देयर बोन्स, अर्ली साइंस ऑफ प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी भी देखने को मिलता है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म के पीछे क्या कॉजेज हैं? तो जो मेजर कॉजेज हैं वो है, फर्स्ट इज जब हम इनफ आयोडीन नहीं लेते हैं अपने डाइट में तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा थायरोइडाइटिस यानी थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से भी थायरॉयडिज्म जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लेकिन हम डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, कॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर or a disorder in which thyroid hormone is being diminished in our body। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें थायराइड ना हो, स्पेशली इन फीमेल्स, तो हमें रेगुलर ब्लड चेकअप्स कराने चाहिए, अपने मेटाबॉलिज्म को अप टू मार्क रखना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हेल्दी डाइट लेना चाहिए और एक्सरसाइजेस करने चाहिए और अपने डॉक्टर्स से प्रिवेंशन के लिए कंसल्ट करना चाहिए रादर देन डिजीज। तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में हेल्दी रह पाएंगे और डिजीजेस को प्रिवेंट कर पाएंगे। किसी भी तरीके के डिजीज कंसल्टेशंस के लिए आप वैद्यश्री आयुर्वेदा में कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। थैंक यू।